इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास और संसद भवन को पानी सप्लाई में कटौती हो सकती है। केजरीवाल सरकार ने कहा है कि राजधानी में इस समय पानी की भारी कमी है। दिल्ली जल बोर्ड ने इसके लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। वहीं आज दिल्ली में बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के घर पर पानी का कनेक्शन काटने की कोशिश की। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली का जल संकट केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से पैदा हुआ है। ये देश की राजधानी दिल्ली का मंजर है। पानी के लिए लंबी लाइन लगी है। कोरोना काल में जब बार बार हाथ धोने की सलाह दी जा रही है, तो इसी दिल्ली में हजारों लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पीने का पानी भी मयस्सर नहीं। चिल्ला गांव की महिलाओं और बच्चों के लिए ये रोज की जद्दोजहद है। दिन भर के पीने का पानी तभी मिल पाता है जब जल बोर्ड का टैंकर उनके मोहल्ले में आता है। रोज आता है। कितने बजे टैंकर आते हैं? 4 बजे। 4 बजे टैंकर आता है। और कितना टाइम आता है दिन में? दिन में 4 बजे आता है और सुबह को 7 बजे। सुबह 7 बजे आता है। हाँ, तो 3 आ जाता है। 3 टैंकर की सुबह आता है? नहीं, सुबह नहीं, शाम को 2। हाँ, 2 आता है। इस टाइम 2 आता है। और सुबह कितना टैंकर? सुबह 1 आता है। सुबह 1 टैंकर आता है। ये टैंकर जो आते हैं कब आते हैं, कितने बजे आते हैं? ये सुबह को आता है 7 बजे और अब शाम को 4 बजे से एक दूसरा टैंकर भी आएगा। और ये जो पानी, इसका इस्तेमाल आप लोग किसके लिए करते हैं? खाना बनाने के लिए? पीने के लिए, खाना बनाने के लिए। और वैसे जो पानी घर में आता है वो कैसा होता है मैडम? वो नमक वाला होता है। हाँ। शाम को तो 2 आता है और सुबह एक बड़ा वाला आता है। तो सुबह भी सही मिल जाता है, शाम को भी मिल जाता है। पानी के लिए ये संघर्ष दिल्ली के किसी एक मोहल्ले का नहीं, कई इलाकों का है। ये दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता दिलीप पांडे का विधानसभा क्षेत्र तीमारपुर है। मलकागंज मोहल्ले के रहने वाले रोज पीने के पानी के लिए जंग लड़ते हैं। नल सूखे पड़े हैं। मोहल्ले में लगे हैंडपंप से जरूरतें पूरी नहीं होती। दिल्ली में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। कुछ लोगों के घर में काफ़ी समय से पानी नहीं आ रहा है, तो जिन लोगों के घर में आ रहा है तो वो पानी गंदा है। इस ज़मीनी स्तर पर लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं दिल्ली की तीमारपुर विधानसभा के अंदर आने वाले मलकागंज इलाके में। जब हम इन मलकागंज की गलियों में घुसे तो हमें पता लगा कि जगह जगह कुछ हैंडपंप लगे हैं और उस हैंडपंप के बाहर कुछ इस तरीके की तस्वीरें हैं, जहां पर लोग अपने घर से बाल्टी लेकर आ रहे हैं और हैंडपंप के जरिए पानी निकाल रहे हैं और अपने घर का जो काम है वो वहां पर किया जा रहा है। महिलाएं, उनसे हम बात करेंगे। आप लोग इसी तरीके से पानी निकालते हैं? पानी नहीं आ रहा आप लोगों के घर? नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। कब से परेशान? 1-1.5 साल हो गया ना, सब कह रहे हो ना, 1-1.5 साल हो गया। पानी हम झूठ तो बोलेंगे नहीं। नई पाइपें लगवा दी, नया सारे खर्च कर दिए, मोटरें ठीक करवा ली, कुछ भी नहीं हो रहा। पानी के बिना सब बैठे हैं। सर, मैं तो यहाँ पर अभी साल भर से आई हूँ। तो मैं जब से आई हूँ, जब से मैं यहाँ पे पानी की किल्लत देख रही हूँ, लोगों ने मुझे बताया तो मुझे लगा कि मुझे शायद बोलना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। और यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है। चिल्ला गांव हो या मलकागंज, सब जगह लोगों की एक ही शिकायत है, उन्हें जरूरत भर का पानी नहीं मिल रहा। ये जिम्मेदारी जल बोर्ड की बनती है कि वो दिल्ली के हर बाशिंदे को पानी उपलब्ध कराए, और जल बोर्ड के पास पानी ही नहीं है कि वो सबको जरूरत भर का पानी दे सके। लेट मॉनसून और भयंकर गर्मी ने जल बोर्ड का चैलेंज बड़ा कर दिया है। हरियाणा की तरफ से यमुना का पानी कम छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली में पानी की भारी किल्लत हो रही है और आने वाले दिनों में ये किल्लत और ज्यादा बढ़ सकती है। दिल्ली में पानी की समस्या यूं तो हमेशा से रहती है और खास तौर पर पीने के पानी की समस्या ज्यादा रहती है। इसीलिए कई इलाकों में दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर्स आते हैं जो पीने का पानी और जो खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है वो पानी लोगों के लिए लाया जाता है। आमतौर पर लोगों के घरों में पानी आता है, लेकिन वो पानी उस लायक नहीं होता है कि उसका इस्तेमाल पीने के लिए, खाना बनाने के लिए किया जा सके। इसलिए कुछ इस तरीके से दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर हर रोज अलग अलग इलाकों में जहाँ जहाँ जरूरत होती है वहाँ पर आते हैं। लोग अपने 2-2 कैन या फिर जितनी भी जरूरत का पानी है वो भरकर लेके जाते हैं। एक तरफ दिल्ली के लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस मसले पर सियासी जंग छिड़ गई है। सोमवार को बीजेपी ने दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। दिल्ली के अंदर केजरीवाल पानी के नाम पर और मीटर में फूंक मार करके आया ऐसे मुख्यमंत्री को, जिन्होंने 50,000 करोड़ रुपए तो जो हाल हुआ था वो
दृश्य हमारे सबके बीच में। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली में पानी की किल्लत आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का नतीजा है। जल बोर्ड में भ्रष्टाचार और दिल्ली में टैंकर माफिया के शिकंजे ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी है। दिल्ली की जनता प्यासी है, टैंकर माफिया हावी है, टैंकरों में भ्रष्टाचार है। आम आदमी पार्टी के मंत्री और विधायक और उनके कार्यकर्ता की दया पर लोगों को पानी मिल रहा है और गंदा पानी आ रहा है। जबकि 7 साल पहले जब केजरीवाल की सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली के घर में हर घर में नल से पानी पहुंचाएंगे, टैंकर माफिया समाप्त करेंगे। और आज हालात बद से बदतर हैं। पिछले 2018 में इन्होंने 50 एमजीडी का एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए कंपनी को ऑर्डर किया, उसके लिए 100 करोड़ रुपया दिया, लेकिन आज तक वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बनकर तैयार नहीं हुआ। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के नल के कनेक्शन काटने की धमकी दी है। इसकी शुरुआत तो उन्होंने केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के घर से की। दिल्ली के अंदर सबको पानी मिले, साफ पानी मिले। आज दिल्ली में केजरीवाल सरकार पानी के मामले में बिल्कुल फेल साबित हो गई है। ये लोग पानी नहीं दे पा रहे हैं। एक तो पानी नहीं देने की अपनी नाकामी को छुपाने के लिए तरह तरह की बातें कर रहे। हमने ऐलान किया था अगर आपने 48 घंटे के अंदर लोगों को साफ स्वच्छ पानी नहीं उपलब्ध कराया तो हम दिल्ली के जल मंत्री सत्येंद्र जैन के घर का पानी काट देंगे। बीजेपी के नेता अपने साथ जेसीबी की मशीन लेकर आए थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेसीबी मशीन से जो सत्येंद्र जैन के घर के बाहर पाइपलाइन है उसको यहाँ पर खोदा जा रहा है। जेसीबी मशीन अपने साथ बीजेपी के नेता लेकर आए थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पाइपलाइन है जो कि बिल्कुल ठीक पहले सत्येंद्र जैन के घर के बाहर है उसको यहाँ पर जेसीबी मशीन से बीजेपी नेता जो है वो खुदवा रहे हैं। और जिस तरीके से आदेश गुप्ता जो कि बीजेपी प्रेसिडेंट है दिल्ली के, उनका कहना था कि जो सत्येंद्र जैन के घर के पानी की पाइपलाइन है उसको वो लोग तोड़ देंगे और ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक मोर्चा बीजेपी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ भी खोल रखा है, तो इसके मुकाबले आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने आज वजीराबाद में दिल्ली के बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया। उन्होंने हमें दिखाया कि यमुना नदी का स्तर कितना कम हो गया है। उन्होंने इसके लिए सीधे सीधे हरियाणा की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वो कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं कर रहे हैं। मैं तो आज आपको इसीलिए यहाँ आमंत्रित किया, आप खुद अपनी आंखें से देख लीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। आप खुद साक्षी हैं कि यमुना नदी में जितना पानी हरियाणा को छोड़ना चाहिए वो नहीं छोड़ रहा है। आज नदी सूख गई है और ये दिखाता है कि हरियाणा की सरकार कानून की, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की तो धज्जियां उड़ा रही है, लेकिन मानवीय ग्राउंड्स पर भी दिल्ली वालों को प्यास बुझाने के लिए जो पानी देना चाहिए वो बीजेपी की खट्टर सरकार ने रोक लिया है। ये आप देख सकते हैं, हमने इसके चलते सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन फाइल करी है। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा सरकार को लताड़ लगाते हुए बहुत जल्द कुछ निर्देश जारी करेगा। दिल्ली जल बोर्ड की शिकायत ये है कि हरियाणा उसे 1996 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से पानी नहीं दे रहा। दिल्ली में पानी की किल्लत की यही वजह है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके हरियाणा सरकार पर कोर्ट की नाफरमानी का इल्जाम भी लगाया है। इस याचिका के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 29 फरवरी 1996 को आदेश दिया था कि हरियाणा यह सुनिश्चित करे कि वजीराबाद रिजर्वायर हमेशा फुल रहे। याचिका के मुताबिक 10 जुलाई को वजीराबाद के जलाशय में पानी का स्तर 667.60 फुट था, जबकि उसकी फुल कैपेसिटी 674.50 फुट है। यानी इस समय वजीराबाद जलाशय में क्षमता का केवल 31% पानी ही मौजूद है। याचिका में कहा गया है कि हरियाणा इस समय दिल्ली को 120 mgd यानी मिलियन गैलन डे पानी कम दे रहा है। हरियाणा के पानी कम देने के चलते सेंट्रल वेस्ट और साउथ दिल्ली में भी पानी की भारी कमी हो गई है। इससे सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और कई डिप्लोमेटिक मिशन को पानी की कटौती करनी पड़ी है। रोजाना हम दिल्ली में तो पहले गर्मियों में 920 mgd पानी का उत्पादन करते थे। हमने बढ़ा के इस बार सर्वाधिक प्रोडक्शन किया 945 mgd का। और आज हरियाणा ने क्योंकि हमारा 120 mgd पानी रोक लिया है, उसके चलते आज वो आंकड़ा घटकर 820-840 mgd पे आ खड़ा हुआ है, जो दुखद है। इसीलिए अगर हरियाणा ये पानी नहीं छोड़ती है तो दिल्ली के
कई इलाकों में जल संकट हो सकता है, जिसमें प्रधानमंत्री का निवास, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय दूतावास वाला जो पूरा एनडीएमसी का एरिया है, उसमें भी एक बहुत बड़ा जल संकट आ सकता है। इसलिए मेरी खट्टर साहब से हाथ जोड़कर विनती है कि दिल्ली वालों को उनके हक का पानी दें। दिल्ली अपनी पानी की जरूरत के लिए पूरी तरह से पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है। वो पंजाब, हरियाणा और यूपी से पानी लेकर अपनी जरूरत पूरी करती है। दिल्ली को यूपी से गंगा नदी का पानी मिलता है, वहीं पंजाब से भाखड़ा नांगल बांध से भी दिल्ली तक पानी आता है। हरियाणा उसे यमुना नदी के जरिए पानी देता है। बाकी का पानी दिल्ली भूगर्भ जल यानी जमीन के भीतर से पानी निकालकर अपनी जरूरत पूरी करता है। दिल्ली जल बोर्ड की शिकायत है कि हरियाणा से उसे पानी कम मिल रहा है। इसका नतीजा ये हुआ कि इस वक्त दिल्ली में 100 मिलियन गैलन डे यानी एमजीडी की कमी आ गई है। हरियाणा से दिल्ली को 3 पॉइंट पर पानी मिलता है, वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला। जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा का दावा है कि हरियाणा की यमुना में कम पानी छोड़ने से दिल्ली में वाटर ट्रीटमेंट कम हो गया है। इसे ऐसे समझिए, दिल्ली में यमुना नदी पर बने चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी का उत्पादन 90 एमजीडी से घटकर 55 एमजीडी, वजीराबाद में 135 से घटकर 80 एमजीडी और ओखला में 20 से घटकर 15 एमजीडी हो गया है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से पानी की भारी किल्लत इसलिए हो गई है क्योंकि दिल्ली में आमतौर पर यमुना का जो जलस्तर रहता था उससे करीब 5 से 7 फीट कम अब यमुना का लेवल हो गया है और इसकी वजह दिल्ली जल बोर्ड हरियाणा सरकार को बता रहा है। हम इस वक्त वजीराबाद के उस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के दूसरी तरफ उस जगह पर मौजूद है जहां पर आमतौर पर जिस जगह पर मैं खड़ी हूं यहां पर खड़े होने के लिए जगह नहीं होती है, बल्कि यहां पर यमुना बहती है। लेकिन अब यहाँ पर ये पूरा एक तरीके से कहे मैदान बन चुका है। यमुना का लेवल अब पूरे तरीके से नीचे आ गया है, जिसकी वजह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी का जो प्रवाह है वो प्रभावित हो रहा है। कई जगहों पर पानी में अब कटौती की गई है। जहां पहले 4 घंटे 5 घंटे पानी आता था, वहां अब सिर्फ 2-2.5 घंटे पानी आता है। आपको दिखाऊं कि यहाँ पर ये जो खुला मैदान है, यह मैदान नहीं है, ये नदी का इस वक्त किनारा बन गया है। लेकिन यहाँ पर ये नदी का किनारा भी नहीं होता था, बल्कि यहाँ पर यमुना बहती थी। और ये जो तस्वीर है ये पिछले 8 से 10 दिन पहले से ऐसी हुई है। आपको बताएं कि यहाँ पर इस तरफ ये पूरा अभी जो जलस्तर है वो कम हो गया है। सिर्फ आपको यमुना का लेवल जो है वो काफी ज्यादा कम दिखाई दे रहा है। आसपास के जो लोग हैं उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि पानी का लेवल काफी ज्यादा कम हो गया, जिसकी वजह से जो रिहायशी इलाके हैं उसमें पानी का जो लोगों पर सप्लाई हो रही है लोगों के घरों तक, वो काफी कम है। कम पानी देने के दिल्ली सरकार के आरोपों पर हरियाणा ने पलटवार किया है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि केजरीवाल और उनके साथी झूठ बोल रहे हैं। हरियाणा दिल्ली को पूरा पानी दे रहा है, जबकि मानसून में देरी के चलते खुद हरियाणा को खेती और पीने के पानी की कमी झेलनी पड़ रही है। फिर भी हरियाणा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिल्ली को 1049 क्यूसेक पानी रिलीज कर रहा है। इस बार मानसून की देर से आने की वजह से पानी का बड़ा ज़्यादा जल संकट आ गया है। हरियाणा के किसानों की फसल भी खराब हो रही है और पीने के पानी की भी बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। 1049 क्यूसेक पानी उनको लगातार हम दे रहे हैं। चाहे हमारे हरियाणा के किसानों को पैसा पानी मिले या ना मिले, उनका पानी हम नहीं घटने देते। वो हरियाणा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हरियाणा की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इस बार दिल्ली और आसपास के इलाकों में मानसून की आमद में काफी देर हो चुकी है। मौसम विभाग कई बार बारिश का अलर्ट जारी कर चुका है, लेकिन ये हर बार गलत साबित हुआ है। इससे यमुना में पानी कम हो गया है और दिल्ली में भी पानी की डिमांड बहुत बढ़ गई है। दिल्ली जल बोर्ड के डेटा के मुताबिक राजधानी में हर साल गर्मी में 900 से 2920 मिलियन गैलन पर डे पानी की डिमांड होती है। जल बोर्ड का दावा है कि इस बार उसने गर्मियों में 945 एमजीडी पानी की व्यवस्था की। गर्मी की पीक डिमांड तो इससे पूरी हो गई, लेकिन अब मानसून में देरी ने सारे समीकरण बिगाड़ दिए। जल बोर्ड का आरोप है कि हरियाणा में पानी कम आने से दिल्ली में इस वक्त 100 मिलियन गैलन पर डे पानी की कमी है। दिल्ली और हरियाणा, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, राज्य और राजनीतिक दल अपनी अपनी सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं। सबके अपने अपने दावे हैं, दूसरों पर इल्जाम है। बीजेपी केजरीवाल के मंत्रियों का घेराव कर रही है तो उस पर वाटर कैनन वाला पलटवार हो रहा है।
जनता को इन सियासी बातों से कोई राहत नहीं मिलती। दिल्ली की पब्लिक तो सियासी लड़ाई के बीच पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई हो या दिल्ली और हरियाणा गवर्नमेंट का झगड़ा, इनसे बात बनने वाली है नहीं। जनता की जरूरतें पूरी करने के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।